नाज़रीन, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ यकदम हालात बदल गए हैं, तल्लुकात बदल गए हैं। इसकी वजह क्या है? आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान में हालात यानी कि 60% तक ख़राब हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान में ये जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, क्या इसमें अफ़गानिस्तान का हाथ है या फिर ये हमारा वहम है? हमने कितने अफ़गानियों को यहाँ पे कितना अरसा पनाह दी और अब ये अफ़गानी वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान वो हमारे सिस्टम पे है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 20 लाख के करीब अफ़गानी हैं जिनको नादरा ने गलत तरीक़ेकार से उनकी रजिस्ट्रेशन की और उनको शनाख्ती कार्ड भी इशू कर दिए। अब वो 20 लाख अफ़गानी कहाँ हैं, किस हाल में हैं और वो पाकिस्तान की दाखिली खारजी सूरत हाल के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का अगर हम आगाज़ करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कोई अप्रोक्सीमेटली को 30 साल तक हमने अफ़गान भाइयों को सर्व किया है और तकरीबन 1 करोड़ अफ़गानी थे जो कि पाकिस्तान में अरसा 30 साल से यहाँ पे मुकीम है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 अरब रुपया इन अफ़गानियों के पास है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब ये अफ़गानी करते क्या हैं? ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ है ये यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं और फिर यहाँ से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके तो उसे अफ़गानिस्तान स्मगल करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी होती है जिससे हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे बैठती जा रही है। इवन के एक अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे ना ही तो अमन है, ना ही वहाँ पे गुज़श्ता 30 साल जंगें रही हैं, लेकिन उनकी करेंसी हमसे बेहतर कैसे हो गई? उसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पे डॉलर ज़्यादा मिकदार में हैं, ज़्यादा तादाद में हैं बनिस्बत पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान के ही डॉलर्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हुआ क्या कि ये जो अफ़गानी हैं इनको इतनी सपोर्ट है और ये इतने बाअसर हैं कि इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के नादरा, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, नेशनल डेटाबेस का डिपार्टमेंट जो कि शनाख्ती कार्ड इशू करता है, वहाँ पे इन्होंने पैसे दे के कुछ 20 लाख के करीब गैर मुल्की अफ़गानी हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और ज़ाहिर सी बात, अब इनकी आइसोलेशन क्या आसान है? ये इंतहाई मुश्किल है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अब जाके मजबूरन जब हालात देखे हैं, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, हमारे हालात अभी ग्वादर में एक आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, फिर उसके बाद मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर, और उसमें 15 अफ़गानी ये शामिल पाए गए हैं। अब ये अफ़गानी यहाँ पे रह कर देखें, ये हमारे भाई थे। अगर हम बात करें इस्लाम की, मज़हब की, तो जाहिर सी बात है कि इनका हम पे हक़ है और ये हक़ हमने अदा भी किया है। अब इसके बाद अगर हमें रिटर्न के तौर पे अगर प्यार, मोहब्बत और खुलूस नहीं मिल रहा तो क्या इसमें अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये मजबूरी नहीं है कि वो अब इस कैंसर से निजात हासिल कर ले? और नाज़रीन, इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर को कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ये ऐलान किया कि अफ़गानी अपने मुल्क वापस जाएंगे। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी ट्रांसपेरेंटली अगर हम इसको चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और इनको इनके मुल्क वापस भेज देते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, हमारे दाखिली मामला ठीक हो जाएंगे, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, हमने देखा कि रशिया की जंग के बाद भी अफ़गानिस्तान की जंग सारी की सारी पाकिस्तान सरजमीन पे लड़ी गई। अगर हम अभी रिसेंटली जो अमेरिका की जंग थी 15 साल वहाँ पे, तो वो सारी की सारी पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ेगी। और गुज़श्ता 20 साल में हमने कोई अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख कीमती जानें जो कि कुर्बान की हैं ये अफ़गान अमेरिका जंग के दौरान। और अगर अभी भी अफ़गानी भाई हमसे खुश नहीं है तो फिर अल्लाह का हुक्म है। एक तरफ तो यहाँ पाकिस्तान इनको सर्व किया, मेहमान नवाजी की, इनको पनाह दी, इनको बिज़नेस दिए और इनको बिल्कुल जितनी आज़ादी एक आम पाकिस्तानी के पास थी उतनी ही एक आम अफ़गानी शहरी को भी हमने दी। अगर अब हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि आप अपने मुल्क जाएं, वहाँ से आप वीज़ा लगवाएं, वीज़ा लगवा के कानूनी तौर पे आप पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ पे आके आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं और अपनी रहाइश भी रख सकते हैं, लेकिन
जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, नाज़रीन आपके सामने है, अगर हम गली मोहल्ले की भी बात करें तो वहाँ पे 15 से 20 अफ़गानी ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता ये किसी हादसे में या किसी बदअमनी की कार्रवाई में ये मुलविस पाए जाते हैं तो इनको ट्रेस कैसे किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा भी आपके सामने है कि पूरी दुनिया में पनाह गुज़ीन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके लिए अलग से कैंप्स लगा दिए जाते हैं जहाँ वो जाके स्टे करते हैं और वहाँ से उस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की जन्नत है जहाँ पे अगर बाहर से कोई भी बंदा आया है तो यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई अलग से कोई लोकेलिटी नहीं है, कोई अलग से सोसाइटी नहीं है जिसमें हम ये जो फॉरेनर्स आते हैं उनको रखा जा सके। ये हमारे साथ मिक्सअप हो जाते हैं। इवन के एक और बड़ी दुख भरी स्टोरी है जिस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि एक सिलसिला था, अब तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो गया। ये जो चाइनीज़ आ रहे थे वो इस्लामाबाद में इतनी तेज़ी से ज़मीनें खरीद रहे थे कि हमें लग रहा था कि एक टाइम आएगा जब पाकिस्तानी इस्लामाबाद में कम हो जाएंगे और चाइनीज़ ज़्यादा हो जाएंगे। लाहौर में भी आपने देखा होगा, अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट पे आपको चाइनीज़ नज़र आना शुरू हो गए थे। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई कानून साजी नहीं थी, चाइनीज़ यहाँ पे ज़मीन तक खरीद सकते थे। और इसका नुकसान अभी हम देख रहे हैं जो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में हो रहा है। फ़लस्तीनियों ने क्या किया था, फ़लस्तीनियों ने इसी तरह से इसराइलियों को अपनी ज़मीन पहले सेल की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मालिकाना हकूक़ लिए और फिर एक के साथ जो दूसरा प्लॉट होता था उसके ऊपर भी वो काबिज़ होते गए। होते होते वहाँ पे उन्होंने अपना शहर आबाद किया, पहले बस्तियाँ आबाद की, फिर शहर आबाद किया, फिर पूरे का पूरा उन्होंने वहाँ पे एक स्टेट बना ली इसराइल के नाम से। और अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। नाज़रीन पाकिस्तान को अपनी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसी के ऊपर मज़ीद काम करने की अशद ज़रूरत है। अगर हम भाईचारा रख रखाव और इस तरह लेन देन के मामलात में अपने बड़े स्टेक्स से पीछे हटते गए तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे इंटरनल मैटर्स इतने ख़राब हो जाएंगे कि जितने पिछले 20 साल में भी ख़राब नहीं हुए थे। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने अफ़गान भाइयों से मादरत करें और उनको कहें कि वो अपने मुल्क जाएं, लीगल तरीके से आएँ, यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से भी मिलें, अपना बिज़नेस भी करें, जो काम वो करना चाहते हैं करें, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब कानून साजी होना ये वक्त की ज़रूरत है। और दुनिया 21वीं सदी में आगे जा रही है और कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं करता। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो क्या आप लीगल प्रोसीजर के बगैर जा सकते हैं? आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में एयरपोर्ट से भी बाहर चले जाएं अनटिल अनलेस के आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हों। तो ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपको शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है और यहाँ पे पासपोर्ट भी बन जाता है, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, हर चीज़ ही बन जाती है अगर आप यहाँ पे पैसे खर्च करें तो। फवाद चौधरी पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी बंदे से 50 लाख रुपए लिए और उसको नौकरी नहीं लगवाया। अब वो फवाद चौधरी साहब तो अंदर हैं लेकिन वो 50 लाख रुपए जिसने दिए है वो बंदा बाहर फिर रहा है। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे जब तक हम अपने इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक यहाँ पे करप्शन का बाज़ार बंद नहीं होगा। और पाकिस्तान ने बड़ी एक खूबसूरत पॉलिसी बनाई थी पिछले 5 साल में, करप्शन फ्री पाकिस्तान के नाम से। अगर हम वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ काम करते रहते तो हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे और एट द एंड हमें रिज़ल्ट मिलने थे। वो लोग जो ये कहते हैं कि करप्शन से कोई ख़राबी नहीं होती, करप्शन से हालात ख़राब नहीं होते, वो इस मुल्क और कौम के बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो कभी भी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो नाज़रीन अफ़गानिस्तान वाला इशू अब ये ज़ाहिर सी बात है, अगर एक काम हमने शुरू किया है तो अब इसको कंक्लूड होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अफ़गानी कहाँ हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो उनकी नकलो हरकत क्या है, ये सब कुछ हमें कंट्रोल करना होगा ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी जो लोकल आबादी है, जो पाकिस्तानी है, हमारे पास अपने 26 करोड़ लोगों को देने के लिए खाना नहीं है, रहाइश नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो हम उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। अल्लाह करे कि हुकूमत ने अभी एक अच्छा काम शुरू किया है, अब ये पाया तकमील तक पहुँच जाए ताकि इसके आउटकम्स निकलना शुरू हो जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।